झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का वोटों का गिनती शुरू हो गया है, मतगणना शुरू हो गया है और सबसे पहले हमारे पास सरायकेला का आंकड़ा निकल कर आ रहा है, जहां पर कि बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है एक सीटों के साथ। जी हां दोस्तों, एनडीए एक सीटों के साथ आगे है, इंडिया अभी तक 0 पर है। सरायकेला में बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आगे बात करते हैं अब यहाँ पर अभी और यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रहा है कोडरमा से। तो कोडरमा में भी अभी तक यहाँ पर बीजेपी आगे चल रही है, एनडीए कुल 2 पर पहुंच गई है और इंडिया अभी भी 0 पर बनी हुई है। लगातार अपडेट आ रही है, लगातार अपडेट आपको बताएंगे, बस वीडियो पर बने रहिएगा। आपको लगातार यहाँ पर वोटों की गिनती दिखाते रहेंगे, बस वीडियो को लाइक करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग करते रहें। अभी तक बीजेपी आगे है, एनडीए कुल 2 पर पहुंच गई है और इंडिया का अभी तक खाता नहीं खुला है। इंडिया का अभी तक यहाँ पर कोई भी सीट नहीं दिख रहा है। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 81 है और 2 सीटों की गणना हो गई है और इंडिया अभी तक आगे है दोनों के दोनों सीटों पर। आगे बात करते हैं, आप लोग ऊपर देखना चाहे तो नेता का भी नाम देख सकते हैं कि कौन सी नेता कहां से इस बार चुनाव लड़े हैं। आगे बात करते हैं आप यहाँ पर, तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि बीजेपी आगे है। जी हां दोस्तों, बीजेपी अभी तक आगे है। यहाँ पर मिनिका की बात करें, यहाँ पर भी बीजेपी आगे है और 3 सीटों को अभी तक आंकड़ा हमारे सामने आया है। 3 सीटों का अभी तक हमारे पास अपडेट आ चुका है और तीनों सीटों का अपडेट आने तक अभी भी एनडीए आगे है, बीजेपी आगे है और इंडिया गठबंधन का, इंडिया अलायंस का अभी तक खाता नहीं खुल पाया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग लाइव अपडेट देख पा रहे हैं, सबसे सटीक सबसे लाइव अपडेट आपको बताते रहेंगे, बस आप लोग वीडियो पर बने रहे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा नेता यहाँ पर लड़ रहे हैं और अभी भी बीजेपी यहाँ पर आपको आगे नजर आ रही होगी और एनडीए 3 पर पहुंच गई है, लेकिन अभी तक इंडिया अलायंस का यानी कि इंडिया गठबंधन का खाता भी नहीं खुल पाया है। जी हाँ दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आगे अभी भी बीजेपी आगे है। जी हाँ दोस्तों, गुमला में आगे हैं और इस बार हमारे सामने डायरेक्ट 2 सीटों का हमारे सामने यहाँ पर निकल कर आ रहा है आंकड़ा। 2 सीटों का एक साथ आंकड़ा आया है और इंडिया गठबंधन का यानी कि इंडिया अलायंस का 2 सीटों के साथ खाता खुल चुका है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी कि बीजेपी अभी भी सबसे आगे है। बीजेपी अभी तक आपको आगे नजर आ रही होगी 3 सीटों के साथ। इंडिया अलायंस का भी खाता खोल गया है, 2 सीटों पर आपको इंडिया अलायंस यहाँ पर नजर आ रही होगी और 81 में से 5 सीटों का आंकड़ा, 5 सीटों का गिनती हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आगे आप लोग बस वीडियो पर बने रहिए, जितना भी अपडेट आएगा आपको दिखाते रहेंगे, लाइव सबसे सटीक अपडेट आपको दिखाते रहेंगे कि कौन सी यहाँ पर पार्टी कितना आगे निकल रही है और कभी भी पासा पलट सकता है, इसलिए आप लोग लाइव में बने रहें, लाइव को बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करें। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है बहुत बड़ी अपडेट। अब यहां पर जेएमएम आगे हो चुके हैं तोरपा में जेएमएम आगे हो चुके हैं और यहां पर इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन आपको 2 सीटों पर नजर आ रही होगी। 2 सीट यहां पर इंडिया अलायंस के खाते में आ चुकी है और इंडिया गठबंधन के खाते में कुल 3 सीट आ चुकी है। ओवरऑल अभी बात करें ओवरऑल की तो बीजेपी यानी कि इंडिया गठबंधन आगे है और इंडिया अलायंस 2 सीटों के साथ है और तोरपा में जेएमएम आगे निकलती हुई आपको नजर आ रही होगी। आगे बात करते हैं, आगे फिर से आ गई है अब यहाँ पर ताजा अपडेट, खूंटी से आ रही है ताजा अपडेट। यहाँ पर आपको नजर आ रही है इंडिया अलायंस 2 पर, एनडीए 3 पर और 81 में से 5 सीटों का गणना अभी तक हो गया है। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है लातेहार से। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए, लातेहार से अपडेट निकल कर आ गई है आपके सामने। देखिए यहाँ पर एनडीए 4 पर पहुंच गई है, इंडिया अलायंस को पीछे छोड़ते हुए 2 सीटों के साथ बीजेपी आगे है, एनडीए 4 पर है, जबकि इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन अभी तक 2 पर है और 81 में से 6 सीटों का मतगणना यानी कि वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। तो लातेहार में भी बीजेपी आगे है। अभी तक ओवरऑल की भी बात करें तो बीजेपी आगे है, इंडिया गठबंधन आगे है। 4 सीटों पर आपको इंडिया गठबंधन ही नजर आ रही होगी यानी कि बीजेपी ही नजर आ रही होगी। इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन 2 सीटों के साथ आपको नजर आ रही होगी। 2 सीट इंडिया अलायंस के खाते में आ चुकी है और 81 में से 6 सीटों का अभी तक आंकड़ा हमारे सामने, अपडेट हमारे सामने आ चुका है। आगे बात करेंगे, आगे अपडेट देखते हैं किसका निकल करके आ रहा है। आगे देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट आ गई है।
झरिया से बीजेपी की रागिनी सिंह आगे। जी हां दोस्तों, झरिया से आ रहा है अपडेट कि बीजेपी की रागिनी सिंह सबसे आगे हो गई है और एनडीए गठबंधन कुल 9 पर पहुंच गई है और इंडिया अलायंस अभी भी 2 पर है, मात्र 2 पर है इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रही है लगातार। और 81 में से 11 सीटों का काउंटिंग हो चुका है, 11 सीटों का मतगणना हो गया है। आगे बात करते हैं अब यहाँ पर तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनडीए 9 पर है और यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 2 और सीट आ चुकी है और इंडिया अलायंस 4 पर पहुंच गई है और 81 में से 13 सीटों का मतगणना हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आ रहा है बाघमारा से सामने निकल करके, आपका यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है, बाघमारा से अपडेट ये निकल करके आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इंडिया अलायंस भी लगातार आगे बढ़ रही है, इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीट आ चुकी है दोस्तों। आगे बात करते हैं, अब निकल कर आ रही है अपडेट बरहेट से अपडेट आ रही है। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन बरहेट से आगे हैं, यानी कि जेएमएम बरहेट में आगे है, जबकि बीजेपी यहां पर पीछे है बरहेट में। गमलियत हेम्ब्रम यहां पर पीछे है बरहेट में। और एनडीए की बात करें, ओवरऑल बात करें एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन ओवरऑल तो आगे है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन ओवरऑल तो आगे है, लेकिन इंडिया अलायंस ओवरऑल पीछे है। इंडिया अलायंस ओवरऑल पीछे है सिर्फ 7 सीटों के साथ। इंडिया गठबंधन ओवरऑल आगे है 13 सीटों के साथ। लेकिन बरहट का जो अपडेट आ रहा है, बरहट में हेमंत सोरेन आगे हैं, यानी कि जेएमएम आगे हैं और 81 में से 20 सीटों का गणना हो गया है। 20 सीटों का यहाँ तक अपडेट आ गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आप यहाँ पर देखिए 8 सीट पर इंडिया अलायंस आगे। जी हां दोस्तों, 8 सीट पर इंडिया अलायंस आगे, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है चक्रधरपुर के साथ। यहां पर आप लोग देख सकते हैं अपडेट, एनडीए गठबंधन कुल 13 पर, इंडिया अलायंस यहां पर 8 पर आ गई है और 81 में से 21 सीटों का गणना अभी तक हो गया है। तो यहां पर देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट फिर से आ गई है। यहां पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट है कि इंडिया अलायंस 8 पर है, जबकि एनडीए गठबंधन आगे है, सबसे आगे अभी तक एनडीए गठबंधन। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट, एनडीए गठबंधन सबसे आगे है अभी तक 13 सीटों के साथ, इंडिया अलायंस 8 सीटों के साथ और अदर का अभी तक एक भी खाते में सीट नहीं आया है। अदर के खाते में एक भी सीट अभी तक नहीं आया है, जबकि 21 सीटों का आंकड़ा आ गया है, 21 सीटों का गणना हो गया है। आगे देखिए अपडेट निकल करके आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट यहां पर आ रही है। आप लोग देखिए इंडिया अलायंस 8 पर, जबकि एनडीए 14 पर। जी हां दोस्तों, एनडीए 14 पर, बहुत बड़ी अपडेट, एनडीए 14 पर, इंडिया अलायंस 8 पर। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है और 22 सीटों का आंकड़ा अभी तक हमारे सामने आ गया। आगे बात करते हैं, यहां पर देखिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने। यहां पर देखिए इंडिया अलायंस 8 पर, जबकि एनडीए 15 पर, दोगुना से भी ज्यादा सीट से आगे बढ़ चुकी है एनडीए। और बहुत बड़ी अपडेट, अदर के खाते में भी 1 सीट आ चुकी है, अदर के खाते में भी 1 सीट का यहां पर आ चुका है, खाता खुल चुका है 1 सीट के साथ अदर का भी। और 24 सीटों का आंकड़ा, 24 सीटों का गणना अभी तक हो गया है दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे क्या है अपडेट। यहां पर देखिए आगे, यहां पर देख रहे हैं अभी तक 24 सीटों तक का अपडेट आ गया है नाला से। आगे बात करते हैं, आगे देखिए बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों, बहुत बड़ी। इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीट। जी हां दोस्तों, इंडिया अलायंस के खाते में 12 सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीट, एनडीए गठबंधन के खाते में 16 सीट और अदर के खाते में 2 सीट। एनडीए गठबंधन आगे है, एनडीए गठबंधन अभी तक आगे है 30 सीटों के साथ। 81 में से 30 सीटों का आंकड़ा आ गया है, 30 सीटों का काउंटिंग हो गया है और अभी तक एनडीए गठबंधन आगे है। आगे बात करते हैं अब, और अपडेट यहां पर आ रही है, लगातार आ रही है। इंडिया अलायंस 13 पर पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, इंडिया अलायंस 13 पर पहुंच गई है। आगे का अपडेट देखिए, आगे अपडेट देखिए, लगातार इंडिया अलायंस अब आगे बढ़ रही है, इंडिया अलायंस अब आगे बढ़ रही है और बीजेपी, माफ कीजिएगा, एनडीए को पीछा करते हुए 14 पर पहुंच गई है इंडिया अलायंस। एनडीए गठबंधन को पीछा करते हुए इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन 14 पर पहुंच गई है और अदर भी 2 पर बनी हुई है और 81 में से 31 सीटों का आंकड़ा अभी तक हमारे सामने निकल कर आ रहा है, जो कि तमाड़ से है। आगे बात करते हैं, आगे बहुत बड़ी अपडेट, एनडीए गठबंधन के खाते में 2 और सीट आ चुकी है। एनडीए गठबंधन कुल 17 पर पहुंच गई है, इंडिया अलायंस कुल 15 पर और अदर के भी खाते में 2 सीट आ चुका है और 81 में से 34 सीटों का आंकड़ा आ गया है, 34 सीटों का अभी तक गणना हो गया है। आगे बात करते हैं, अब बहुत बड़ी अपडेट आ गई है, एनडीए गठबंधन 18 पर पहुंच गई है, इंडिया अलायंस 15 पर और 35 सीटों का अभी तक आंकड़ा आ गया है और अदर भी 2 पर बनी हुई है।
आगे देखिए बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। इंडिया अलायंस 16 पर पहुंच गई है, लगातार एनडीए गठबंधन का पीछा करते हुए, और एनडीए गठबंधन अभी तक सबसे आगे निकल रही है। एनडीए गठबंधन 18 पर है और अदर भी 2 पर पहुंच गई है, और 81 में से 36 सीटों का आंकड़ा, 36 सीटों का यहां तक अपडेट आ गया है। आगे बात करते हैं अब, यहां पर देखिए इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट। इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन का यहां पर टक्कर का मुकाबला आपके सामने नजर आ रही होगी। इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन 18 साथ और अदर 2 सीटों के साथ आपको नजर आ रही होगी, और 81 में से 38 सीटों का आंकड़ा आ गया है। बहुत बड़ी अपडेट, इंडिया अलायंस 19 सीटों पर आ गए। जी हां दोस्तों, इंडिया अलायंस कुल 20 पर पहुंच गई है और एनडीए अभी तक 18 पर बनी हुई है। इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन को पिछाड़ते हुए आगे पहुंच गई है, और 81 में से 40 सीटों का आंकड़ा, 40 सीटों का अपडेट आ गया है। आगे देखिए बहुत बड़ी अपडेट, एनडीए गठबंधन 19 पर पहुंच गई है, और इंडिया अलायंस 20 पर पहुंच गई है, और अदर 2 पर बनी हुई है, और 41 सीटों का आंकड़ा आ गया है। और यहां पर देखिए टक्कर का मुकाबला फिर से आंकड़े बराबर हो गए हैं। इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन 20-20 सीटों के साथ टक्कर का मुकाबला दोनों का यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, और अदर के खाते में यहां पर 2 आपको नजर आ रहा होगा, और 81 में से 22 सीटों का अभी तक अपडेट आ गया है। 22 सीटों का सबसे ताजा हमारे पास यहां पर आ गया है अपडेट, 22 सीटों का काउंटिंग हो गया है, और ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और वीडियो को शेयर करते रहें। तो बस आप लोग देखते रहिए क्या है लाइव अपडेट।